गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल लेसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। यह क्लास 10th की क्षितिज भाग 2 में संकलित एक कहानी, यह भी जिसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। यह पाठ 10 नंबर पे आता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे बनने वाले जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इस बार जब हम बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें 25% और 75% का रेशियो रहेगा। उसमें 25% ऑप्शनल वाले प्रश्न रहेंगे और बाकी जो 75% होगा उसमें ये डिस्क्रिप्शन वाले या यूँ कहें कि सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्नों पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आइए हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। इससे बनने वाले कुछ प्रश्न बहुविकल्पी हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए इसमें पाठ 10 एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, आप देखें, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। ये प्रश्न बनता है यहाँ पे कि लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। आप यह कहानी वाला जब चढ़कर ये पाठ 10 पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता चला होगा कि उनके पिताजी कैसे थे, शक्की स्वभाव के व्यक्ति थे। शक हमेशा किया करते थे। तो ये ऐसा व्यवहार उनका, मतलब शक करने का व्यवहार क्यों हुआ था। तो इसके जो 4 ऑप्शन है आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। दूसरा ऑप्शन है कि उनका स्वभाव ही ऐसा था। तीसरा है कि वे जिद्दी थे। चौथा ऑप्शन है कि वे किसी को कुछ नहीं कहते थे। तो इन 4 ऑप्शन में आपके विचार से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था, या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा था, या फिर वे जिद्दी थे, वे किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। वे किसी को कुछ भी नहीं कहते थे, इसकी वजह से तो शक्की स्वभाव होगा नहीं। तो निश्चित रूप से ये गलत है, 4 वाला। बाकी 3 रहे, अब इसको आप ध्यान से पढ़ के बता सकते हैं। चलिए आइए मैं आंसर आपको बताता हूँ। अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे, कारण था कि उन्होंने उनके साथ जो लोग भी जुड़े हुए थे वो सब लोग कहीं न कहीं विश्वासघात किए थे। इस वजह से वो शक्की स्वभाव के हो गए थे और हर व्यक्ति को शक की नजरों से देखते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अपनी बड़ी बहन के विवाह के समय लेखिका की आयु कितनी थी। जब उनकी बड़ी बहन का विवाह हुआ था उस समय लेखिका कितने वर्ष की थी, ये आपको देखना है। ऑप्शन इसका है 5 वर्ष, 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन 8 वर्ष। लेखिका कितने वर्ष की थी, आप बताएं इसको। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और इस तरीके से निश्चित रूप से आप इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। मीन्स इनकी बड़ी बहन की जब शादी हुई थी उस समय लेखिका की उम्र 7 वर्ष थी। कितने वर्ष थी, 7 वर्ष थी। वो 7 वर्ष की थी जब उनकी बहन की शादी हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। रिलेशन को पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे बन जाएगा और इसे कर लेंगे। तो लेखिका कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी वो किसके द्वारा परेशान थी, किससे परेशान थी। पहला ऑप्शन है लेखिका से, दूसरा ऑप्शन है पिता से, तीसरा ऑप्शन है स्वयं से। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन शिक्षिकाओं से। मीन्स पहले ऑप्शन में शिक्षिकाओं से परेशान थे, या फिर दूसरे में लिखा है लेखिका से परेशान थे, या फिर पिता से परेशान थे, या फिर स्वयं से परेशान थे। कॉलेज के प्रिंसिपल इन 4 ऑप्शन में से किससे परेशान थे, आप बताएं इसका आंसर। इसका आंसर होगा लेखिका से। कॉलेज के प्रिंसिपल लेखिका से परेशान थी। कारण था कि जब लेखिका अपना काम करते थे, ये आपको पता है कि उस समय
हमारे देश में भारत को स्वतंत्र कराने का बिगुल बज चुका था, सब लोग स्वतंत्र कराने के लिए एकदम सामने आ चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में लेखिका भी पीछे नहीं थी और अपने हिसाब से वो अपना काम करते थे। कॉलेज में भी जाते थे तो अपना ग्रुप उन्होंने बना लिया था और जैसे ही एक बार बाहर निकल के नारेबाजी शुरू करते थे, सारे लड़के फील्ड में उतर आते थे, सारी लड़कियां फील्ड में आ जाती थी और इस तरीके से वहाँ जो भी लोग पढ़ाने पढ़ने वाले थे सब लोग परेशान हो जाते थे। तो प्रिंसिपल वहाँ किससे परेशान थे? लेखिका से परेशान थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है, लेखिका का जन्म हुआ था, पहला ऑप्शन दिया है अजमेर में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है भानपुरा में और चौथा ऑप्शन है दिल्ली में। तो आप निश्चित रूप से आप इसको बता पाएंगे। आपका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? पहला नहीं, पहला ऑप्शन नहीं है इसका सही। अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका है तीसरा। हाँ, तीसरा सही है आपका आंसर। तीसरा, भानपुरा में उनका जन्म हुआ था लेखिका। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। लेखिका की बड़ी बहन विवाह के पश्चात कहाँ चली गई? मीन्स लेखिका की बड़ी बहन की जब शादी हुई तो उसके बाद वो कहाँ गई? ऑप्शन है कानपुर, मंदसौर, जोधपुर और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताएं। लेखिका की बड़ी बहन विवाह के पश्चात कहाँ चली गई? कानपुर, मंदसौर, जोधपुर या कोलकाता? कहाँ गई? मीन्स शादी होने के बाद वो ऑप्शन है इसका चौथा सही हो जाएगा, कोलकाता चली गई। जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई तो कोलकाता चली गई। लेखिका, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका का साहित्यिक दायरा किसने बढ़ाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेखिका का साहित्यिक दायरा किसने बढ़ाया? पहला ऑप्शन है शीला अग्रवाल ने, दूसरा ऑप्शन है उनके पिता ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अंबालाल ने और चौथा ऑप्शन है उनकी मां ने। आप बताएं, 1 मिनट का समय लें और इसका आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? उनके पिता ने। लेखिका का साहित्यिक दायरा किसने बढ़ाया? पहला ऑप्शन शीला अग्रवाल ने, दूसरा उनके पिता ने, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर अंबालाल ने और चौथा ऑप्शन उनकी मां ने। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, शीला अग्रवाल ने। शीला अग्रवाल ने लेखिका के साहित्यिक दायरा को बढ़ाया। शीला अग्रवाल ने लेखिका का बहुत बड़ा सहयोग किया था और जो भी ये करते थे उनका सहयोग करते थे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलते थे। कहीं परेशानी होती थी तो शीला अग्रवाल उनका साथ देते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। माँ ने आकर बताया कि पिताजी बहुत खुश है में प्रयुक्त वाक्य भेद है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो लगभग सब लोग कर लेंगे। ये व्याकरण आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पर वाक्य के भेद के बारे में पूछ लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बता देंगे। और क्योंकि लगभग सब लोगों को ये वाक्य भेद पढ़ा दिया गया है तो सब लोग पढ़े हैं, निश्चित रूप से इसका आंसर आपको आएगा। आप बताइए इसमें कि माँ ने आकर बताया कि पिताजी बहुत खुश हैं में प्रयुक्त वाक्य भेद है। लगभग कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का प्रश्न है। आप बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा मिश्र वाक्य, या दूसरा ऑप्शन सही होगा सरल वाक्य, या तीसरा ऑप्शन सही होगा संयुक्त वाक्य, या फिर आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्न फिर ध्यान से पढ़ें। माँ ने आकर बताया कि पिताजी बहुत खुश हैं। पिताजी बहुत खुश हैं, ये आप जानते हैं आश्रित उपवाक्य है या मुख्य उपवाक्य है। इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा या सरल वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा या फिर आज्ञार्थक वाक्य होगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको, आप कर चुके होंगे। अब मेरा आंसर होगा पहला,
मिश्र वाक्य। यदि आपने पहले वाले को चूज किया है तो ये एकदम करेक्ट आंसर आपने लिया है, तो 1,00,000 रुपया आपका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी के पति, लेखिका मन्नू भंडारी के पति किस पत्रिका के संपादक थे? लेखिका मन्नू भंडारी के पति किस पत्रिका के संपादक थे? पहला ऑप्शन है हंस, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है आलोचना और चौथा ऑप्शन है सारिका। अब इस चारों में से बताएं किस पत्रिका के संपादक थे। आपका आंसर आ गया होगा। यदि आपने दूसरा ऑप्शन चयन किया है तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, हंस पत्रिका के संपादक थे। किसके थे? हंस पत्रिका के संपादक लेखिका के पति, यानी लेखिका मन्नू भंडारी के पति जिस पत्रिका के संपादक थे उस पत्रिका का नाम था हंस। तो इस तरीके से ये 8 प्रश्नों का संकलन आपको मैंने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके आगे और प्रश्न हैं जिनको अभी मैं आपको या फिर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और इस तरीके से स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? इससे पहले जो आपको प्रश्न मिले 8 प्रश्न बहुत अच्छे थे, और अब जो हम प्रश्न दे रहे हैं ये उनसे भी अच्छे हैं। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? पहला ऑप्शन है धार्मिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। तो आप इसमें से बताएं 1 मिनट का समय लेते हुए कि किस तरीके का लेखिका का वातावरण था, लेखिका के घर का माहौल था, वातावरण था, इसके बारे में आप बताएं। 1 मिनट का समय लेते हुए इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। और इस तरीके से आइए आपका आंसर आ गया होगा। मैं अपना आंसर देता हूं आपको और उससे मिलान करें कहां तक आप सही है। धार्मिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। ये चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण उनके घर का था। घर का जो माहौल था, घर का जो वातावरण था, उसमें अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था। इसका ध्यान लोग देते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 46-47 लिखा हुआ है, 46-47 इससे तात्पर्य है 1946-1947। तो सन 1947, 1946 और 1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? हमारे देश में किस तरह का माहौल बना हुआ था, इसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ। आप बताएं। पहला ऑप्शन है देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। दूसरा ऑप्शन देश का संविधान बन रहा था। तीसरा ऑप्शन स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी। और चौथा ऑप्शन है युद्ध की तैयारी बनी हुई थी। युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। ये चौथा ऑप्शन आपका है। तो देखें, आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सन 1946-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था, किस तरीके का देश का माहौल हो गया था। मीन्स उस समय आप ध्यान दे सकते हैं और थोड़ा सा सोचिए। देश को मतलब आज़ादी मिली 47 में, तो माहौल कैसा रहा होगा। पहला ऑप्शन देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर रहा होगा, देश का संविधान बन रहा था, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो आप इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। आइए हम अपना आंसर आपको देते हैं और हमारे आंसर से आप अपना आंसर मिलान करें और देखें कि कुल कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो इन सब के हिसाब से भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पे था, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 47 और 46-47 के दिनों में जो माहौल बना हुआ था, देश को स्वतंत्र कराने का जज्बा सबके मनों में था। सब लोग जोशीले भाव से जो अपना काम कर रहे थे और उनका जोश उफान पे था। आगे देखते हैं। प्रश्न 11 है, लेखिका के पिता के मित्र कैसे विचारों वाले व्यक्ति थे? लेखिका के पिता के मित्र
कैसे विचारों वाले व्यक्ति थे, जो उनके मित्र थे वो किस तरीके के थे। पहला ऑप्शन है दकियानुसी, दूसरा ऑप्शन है अच्छे, तीसरा ऑप्शन है कमजोर, चौथा ऑप्शन है बुरे। ये बहुत आसान प्रश्न है, मुझे लग रहा है आपका आंसर आ गया होगा। यदि आप अच्छे कमजोर इधर की तरफ ध्यान जा रहा है तो आपका आंसर गलत है। आपका आंसर होगा क्या दकियानुसी विचारों वाले व्यक्ति थे, या उनके जो मित्र थे लेखिका के पिताजी के जो मित्र थे वो दकियानुसी विचारों वाले व्यक्ति थे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 12 है, विद्यार्थी वर्ग ने भाषण के लिए कौन सा स्थान चुना था। जब लेखिका पढ़ा करते थे उस समय जो विद्यार्थी वर्ग था, जो समूह था लड़के और लड़कियों का, वह कौन सा स्थान भाषण के लिए चुना गया था उनके द्वारा, उसके बारे में पूछ रहा है। प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी वर्ग ने भाषण के लिए कौन सा स्थान चुना था। पहला ऑप्शन है अजमेर को, दूसरा ऑप्शन है अजमेर के चौपड़ चौराहे को, तीसरा ऑप्शन है अजमेर की दरगाह को, और चौथा ऑप्शन है अजमेर के बाजार को। तो ये बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे। जब उनके विद्यार्थी वर्ग के लोगों ने या लेखिका के मित्रों ने मिलकर के जो भाषण के लिए स्थान चुना था वो कौन सा स्थान था। अजमेर को, अजमेर के चौपड़ चौराहे को, अजमेर की दरगाह को, या अजमेर के बाजार को। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए हम अपना आंसर देते हैं और इससे अपना आंसर मिलान करिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा अजमेर के चौपड़ चौराहे को, यही स्थान उन लोगों ने चुना था। आइए अगला प्रश्न है कि गद्य की घटना का संबंध किस दौर से है। गद्य की घटना का संबंध मीन्स कौन सा गद्य, जो गद्य हम पढ़ रहे हैं, जो लेखिका के द्वारा लिखा गया है, मीन्स यह कहानी, ठीक है, एक कहानी यह भी जो गद्य है उसके बारे में पूछ रहा है। गद्य की घटना का संबंध किस दौर से है। पहला ऑप्शन जब लेखिका के पिता के घर में बैठक चल रही थी, या दूसरा ऑप्शन जब लेखिका कॉलेज में थी, तीसरा ऑप्शन जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था। ये तीन ऑप्शन इसके हैं, इन तीन में से एक ऑप्शन सही है। आप बताएं गद्य की घटना का संबंध किस दौर से था। जब लेखिका के पिता के घर में बैठक चल रही थी, जब लेखिका कॉलेज में थी, जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था। इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप बताएं कौन सा ऑप्शन। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चल रहा था। गद्य की घटना का संबंध उसी दौर से है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। चौपड़ के चौराहे पर किसकी भाषणबाजी हुई थी। तो बहुत आसान प्रश्न है, चौपड़ के चौराहे पर किसकी भाषणबाजी हुई थी। आप देखें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पिताजी की, दूसरा ऑप्शन है पिताजी के मित्र की, तीसरा ऑप्शन है लेखिका की, और चौथा ऑप्शन है शीला अग्रवाल की। अब आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर आप निकालें। मैं किनारे हो जा रहा हूं, देखिए इसका आंसर क्या है। चौपड़ के चौराहे पर किसकी भाषणबाजी हुई थी। आंसर आपका आ गया होगा, पिताजी के मित्र की, या तीसरा ऑप्शन है लेखिका की, और चौथा ऑप्शन है शीला अग्रवाल की। तो आंसर इसका मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर होगा तीसरा, लेखिका की वहां भाषणबाजी चल रही थी। चौपड़ चौराहे पर लेखिका की भाषण हो रहे थे, जिसमें कुछ लोग उनके पिताजी से आकर के उनकी शिकायत करते हैं, जबकि वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। वो डॉक्टर्स आकर के उनके घर पे इनके बारे में अच्छाई बताते हैं, इनको बताते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है और ये देश को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ करती है, तो इसे आप रोके ना, इसका सहयोग करें। तो कुछ इस तरह के भी लोग हैं और हर समय ऐसा हुआ है। कुछ लोग विरोधी होते हैं तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो हमें अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए।
लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने काम को अंजाम दें और ये विचार, ये जज्बा लेकर चलेंगे तो हम अपने अंजाम को तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये उम्मीद है, ये विश्वास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, यह गद्य किस पाठ से उद्धृत है? ये तो सब लोग बताएंगे। सब लोग यदि नहीं बताए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा हमें। सब लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। यह गद्य किस पाठ से उद्धृत है? पहला ऑप्शन नेताजी का चश्मा, दूसरा ऑप्शन ये एक कहानी यह भी, तीसरा ऑप्शन बाल गोविंद भगत और चौथा ऑप्शन है उत्साह। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यह आप पर मैं छोड़ता हूं कि यह गद्य किस पाठ से उद्धृत है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, कौन सा पहला ऑप्शन है? नेताजी का चश्मा, दूसरा ऑप्शन है एक कहानी यह भी, तीसरा ऑप्शन है बाल गोविंद भगत और चौथा ऑप्शन है उत्साह। तो इसका आंसर मैं कमेंट में चाहूंगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। इस गद्य में, मीन्स जिस गद्य की हम चर्चा कर रहे हैं, उस गद्य में लेखिका ने किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में चर्चा हुई है? आप देखें, पहला ऑप्शन है अपनी बहन के बारे में, दूसरा ऑप्शन है अपने भाई के बारे में, तीसरा ऑप्शन है अपनी माँ के बारे में और चौथा ऑप्शन है अपने पिता के बारे में। इस पूरी कहानी में लेखिका ने किसके बारे में लिखा है, इसका ध्यान देना है आपको, ये बताना है। तो इसका आंसर आप सबको मिल गया होगा और मैं इसका आंसर बता रहा हूं। अपनी बहन के बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपने पिता के बारे में। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी माँ के बारे में उन्होंने लिखा था कि हमारी माँ कैसे थी, पिताजी की बातों पे किस तरीके से वो बड़े आराम से, उनके डांटने के बाद भी, बोलने के बाद भी, झुझलाने के बाद भी बड़े प्यार से उसको समझते थे और बड़े प्यार से वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पिता की हर बातों को मान लिया करती थी। और उनकी माँ, आप जानते हैं, लिखा भी है किताबों में कि अनपढ़ हैं, न पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं अपने पिता के साथ, मतलब अपने पति के साथ, लेखिका के पिता के साथ अच्छा व्यवहार करती है। तो इस तरीके से आइए, अब मुझे लग रहा है कि ये अब समय धीरे धीरे जाने के लिए संकेत कर रहा है और मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।